अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हेक्साइम सिरप 100 mg बाय 5 ml जो ओरल सस्पेंशन है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। हेक्साइम सिरप, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर स्फिक्सियम ट्राईहाइड्रेट USP है, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है जो इसको प्रिपेयर कर रही है। अगर हम फ्लेवर की बात करें तो टूटी फ्रूटी फ्लेवर में ये मौजूद होता है और तैयबा इंडस्ट्रीज़ है जो इसको तैयार कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है नाज़रीन। जिसको चेस्ट इन्फेक्शन हो, गले का इन्फेक्शन हो, जैसा कि बच्चों में रहता है, चेस्ट इन्फेक्शन रहता है, गला ख़राब रहता है, या कान के अंदर रेशा रहता है, या कान के अंदर दाना निकला है, कान के अंदर इन्फेक्शन है, ये नाक के अंदर इन्फेक्शन रह रहा है, सांस लेने में बच्चे को दिक्कत हो रही है, नमूनिया हो चुका है, कफ ज़्यादा आ रही है, उस सूरत में यह बच्चे को लूज़ मोशन आ रहे हैं, आंतड़ियों के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्फिक्सियम है, इसको और भी बहुत सी फार्मा है जो प्रिपेयर कर रही हैं, जैसा कि कैरिसिफ हो गया और मिक्सल हो गया, और उसके अलावा और भी बहुत सारी फार्मा हैं जो इसी साल्ट को, बेशुमार कंपनी हैं जो इसको तैयार कर रही हैं। तो इनमें सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट यही होते हैं, स्फिक्सियम। इन सब में जो भी ये कंपनी है इस स्फिक्सियम को तैयार कर रही हैं, सबका सेम ही फंक्शन है। तो नाज़रीन, जिनमें ये मामलात रहते हैं बच्चों में, जैसा कि आपने देखा होगा डॉक्टर हज़रात रेकमेंड करते रहते हैं स्फिक्सियम को बच्चों में भी, और इसके अलावा बड़ों में भी। अगर बुखार नहीं उतर रहा, या पेट का इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, कान का इन्फेक्शन है, या इसके अलावा सर्जरी हुई है, ऑपरेट हुआ है, उसके बाद भी डॉक्टर हज़रात इसको रेकमेंड करते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट भी इसको रेकमेंड करते हैं। इंटरनल UTI का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसको रेकमेंड करते हैं। और इसी तरह किसी को किडनी का इन्फेक्शन है, ये स्टोन की वजह से UTI इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गई है, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हज़रात इसको रेकमेंड करते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है स्फिक्सियम का। इसी तरह ये सिरप फार्म में 100 mg में भी होता है, 200 में भी सस्पेंशन होता है, इसी तरह टैबलेट में 200 मिलीग्राम में भी होता है और 400 मिलीग्राम में भी होता है। नाज़रीन, अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो 100 mg जो सिरप होता है, ये 7 मंथ की जो एज होती है, 6 मंथ से प्लस जो एज है, उसमें 1 चम्मच सुबह शाम बच्चे को रिकमेंड किया जाता है। और इसके अलावा 200 मिलीग्राम होता है, यानी 200 mg में सस्पेंशन होता है, वो जो 4 साल प्लस एज होती है उनमें आप 1 चम्मच सुबह 1 शाम दे सकते हैं। और इसी तरह टैबलेट जो है 200 मिलीग्राम की जो 10 साल प्लस एज होती है उसमें उसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और 400 mg कैप्सूल 15 साल की जो एज है उसमें 15 साल प्लस में इस्तेमाल करवाया जाता है, वो दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करवाया जाता है। सम टाइम 200 मिलीग्राम, अगर पेशेंट की एज 15 साल है फ़र्ज़ करें, या उससे प्लस है, तो अगर वीकनेस ज़्यादा है तो डॉक्टर हज़रात 200 मिलीग्राम सुबह शाम में इसको रेकमेंड करते हैं। तो नाज़रीन, ये थे इसके इस्तेमालात। साइड इफ़ेक्ट की बात करें, स्किन एलर्जी हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, नोज़िया वोमिटिंग हो सकता है, और उसके अलावा हेडेक हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है। तो नाज़रीन, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, घर वालों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगहबान।